हेलो गाइस, वेलकम टू डिफरेंशियल एकेडमी। जैसे कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने आपके साथ एक्सरसाइज 4.1 को डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। हम डिस्कस कर चुके थे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, देन सेकंड पार्ट, एंड ऑल द अदर पार्ट्स आर सिमिलर। सो मैं उन पार्ट्स पे भी ज़्यादा फोकस नहीं करने वाली, बिकॉज वो आपको सॉल्व करने हैं। अगर आपको किसी भी पार्ट में डिफ़िकल्टी लगती है तो यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल सॉल्व दैट क्वेश्चन। ठीक है। सो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके थे। देन आफ्टर दैट अब हमारे पास आता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, और सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट की हिंट मैं आपको दे के गई, कल मैंने आपको अपनी वीडियो में दे दी थी। सो लेट अस सी सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। व्हाट डज इट सेज? इट सेज द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। सी, सबसे पहले पॉजिटिव का इंटीजर्स का आपको सबको पता है कि अगर हम नंबर लाइन पे भी प्लॉट करते हैं तो दिस इज़ 0, एंड इस साइड पे हम पॉजिटिव इंटीजर को प्लॉट करते हैं, एंड इस साइड पे हम नेगेटिव इंटीजर को प्लॉट करते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 इस तरह से चलता है। यहाँ पे हमारा -1 -2 -3। सो इन दिस क्वेश्चन दे आर सेइंग पॉजिटिव। ठीक है। और एक बात ध्यान रखिए, 0 इज़ नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, इट इज़ नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव। ठीक है। तो 0 को आप इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं लेने वाले हैं, तो आप इसको हटा दीजिए। यानी आप कहाँ से बात करें? 1 से नेगेटिव तक। चलिए, हमने पॉजिटिव का मीनिंग डिकोड कर दिया, लेकिन अब आता है कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव एक इंग्लिश टर्म है, नॉर्मल छोटी सी, जिसका मतलब आता है एक के बाद एक। यानी 2 अगर लिख रहे हैं, 2 के बाद क्या आता है? 3। 4 लिख रहे हैं, 4 के बाद क्या आता है? 5। सो कॉन्जिक्यूटिव। सो लेट वन इंटीजर इज x। अगर मैं इसमें वन इंटीजर x मान लेती हूँ, देन नेक्स्ट इंटीजर हमारा, इससे जस्ट नेक्स्ट इंटीजर हमारा क्या हो जाएगा? दैट इज हमारा x प्लस 1। ओके। अब वो क्या कह रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, यानी कि इनका क्या करना है? हमें प्रोडक्ट करना है। सो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब हम क्वेश्चन को लेके बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता भाई, वो हम खुद से कुछ भी अज्यूम नहीं कर रहे हैं, जो क्वेश्चन कह रहा है हम उस हिसाब से चल रहे हैं। यानी कि एक इंटीजर मल्टीप्लाई बाय दूसरा इंटीजर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 306। डन। सो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। x मल्टीप्लाई बाय x इज x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 1 इज x इज इक्वल्स टू 306, एंड x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज डन। क्या ये लग रही है आपको जो कल मैंने आपको सिखाया था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 जैसी, जिसमें अगर कंपेयर करो तो a की वैल्यू आ जाती है 1, b की वैल्यू आ जाती है 1, और c की वैल्यू आ जाती है -306। डन, दिस इज डन। क्योंकि हमें सेकंड क्वेश्चन में यही बोला गया था, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही चीज़ आपको बोलेगी कि इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में फॉर्म कीजिए। तो वो हमने कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट आता है थर्ड क्वेश्चन हमारा। लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन हमें क्या कहने की कोशिश करता है। आई एम इन शॉर्टेज ऑफ स्पेस, सो इट्स ओके। सो थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं, दिस इज अ एज क्वेश्चन। सो आप देखिए, एक मैंने चैप्टर 3 आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं किया है, लेकिन चैप्टर 3 में भी हमारी सेम स्टोरी चलती है। एज क्वेश्चंस को लेके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे। तो देखिए, अगर कभी भी अगर एज का क्वेश्चन आए तो ज़्यादातर 99% क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं? प्रेजेंट एज को लेके चलते हैं। ठीक है। आपको प्रेजेंट एज कुछ माननी होती है, उसके बाद आप मान लीजिए मैं अपनी प्रेजेंट एज आज से x बोल देती हूँ, और आज से मैं 2 साल बाद बोलूँगी मेरी एज क्या होगी, तो आप बोलोगे आपके आज जो भी एज है x, उसमें 2 ऐड कर दीजिए तो x प्लस 2। अगर मेरी 2 साल पहले की एज पूछती तो x माइनस 2। सो सिंपल दिस इज। So Rohan's mother is 26 year older than him, and the product of their ages in years is 3 years from now is 360। ओहो, बहुत कुछ मुश्किल चल रहा है, देखते हैं ध्यान से। वो बोल रहे हैं रोहन की जो मदर है उसकी एज, मतलब उनकी एज जो है 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, यानी कि हिम मतलब रोहन से 26 साल बड़ी हैं वो। ओके। सो सबसे पहले मुझे रोहन की एज पता होनी चाहिए, तो इस प्रॉब्लम को हटाते हैं और रोहन की एज को हम फटाक से x मान लेते हैं। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इज x ईयर्स। ओके। तो फटाफट से उसकी मदर की एज भी बता देते हैं, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि मदर्स एज कितनी हो जाएगी, हमारी मदर्स एज हो जाएगी x प्लस 26, एंड दिस इज प्रेजेंट। मार्क माई वर्ड्स, प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं हम। ठीक है। x प्लस 26 ईयर्स। मैं यहाँ डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ पिछले क्वेश्चन से, कहीं आप कन्फ्यूज हो जाए। ठीक है। सो ये उनकी प्रेजेंट एज आ गई। अब वो क्या बोल रहे हैं? देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ। आज से 3 साल बाद फिर प्रोडक्ट करना है। दोबारा पढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ। आज से 3 साल बाद जाओ पहले,
फिर उनका प्रोडक्ट करो। सो लेट अस सी आफ्टर 3 years। सो पहले तो एज निकाल लो 3 साल बाद। रोहन की एज क्या हो जाएगी, रोहन्स एज इज x+3 और मदर की एज क्या हो जाएगी, मदर्स एज इज ऑलरेडी x+26 है, उसमें 3 ऐड कर देंगे, x+26 + 3 विच इज़ x+29। दिस इज इन ईयर्स एंड दिस इज ऑल्सो इन ईयर्स। ओके, अब क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, दे आर सेइंग प्रोडक्ट, यानी इनको कर दो आप मल्टीप्लाई, यानी x+3 मल्टीप्लाई बाय x+29 इज इक्वल्स टू, ओके सही कर रही हूँ ना, तो x+3 मल्टीप्लाई बाय x+29 इज 360। दिस इज इट। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आई होप मल्टीप्लाई करना इतना टफ नहीं होगा आप लोगों को, ये बहुत ही बेसिक है। 29x + 3x + 29 × 3 इज इक्वल्स टू 360। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए और एक फाइनल अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दीजिए। सो जस्ट पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट। देखते हैं आप लोगों का क्या आंसर आता है, आपका आंसर मेरे आंसर से मैच होता है नहीं आता है। माइन आंसर इज, माइन ऑल्सो एंड NCERT's आंसर्स ऑल्सो इज x² + 32x - 273 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द फाइनल आंसर, सो यू कैन चेक फॉर इट। ओके, अब आप लोग ये मत बोलिएगा कि आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है। दिस इज द कैलकुलेशन विच यू हैव टू डू। इफ आई विल डू इट देन what you will do। okay, so then next fourth question। आप फोर्थ क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। ये कहता है, ये मुश्किल नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको एक फॉर्मूले को डील करता हुआ है, जो आपने फॉर्मूला फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है, साइंस में पढ़ा हुआ है इनके। इन शॉर्ट दैट इज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो ये उसी से डील करता है। ये कहता है कि एक ट्रेन है, क्वेश्चन को ध्यान से अगर हम पढ़ें, ये कह रहे हैं अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन चल रही है और वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल रही है। चलो ठीक है, पहली लाइन बहुत करेक्ट है। दूसरी लाइन देखते हैं, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस। स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर देते हैं, पर हमें तो यही नहीं पता कि हमारी अभी की स्पीड क्या है, तो 8 किलोमीटर कम कैसे कर दोगे आप। चलो ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं वो भी। इफ़ द स्पीड इज़ 8 किलोमीटर लेस इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द डिस्टेंस। अगर स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाती है तो वो 3 घंटे ज़्यादा लेगा चलने में। ठीक है, मतलब ट्रेन ज़्यादा लेगी 3 घंटे उतने ही डिस्टेंस को कवर करने में। देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है टू कवर सेम डिस्टेंस। सो सारा स्यापा किस चीज़ का है आपके पास, सारी प्रॉब्लम किस चीज़ की पास आपके पास, डिस्टेंस की, स्पीड की। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर एंड वी नो, हमको एक चीज़ मालूम है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, जहाँ पे s स्पीड है, t डिस्टेंस है, t टाइम है, और आपको यहाँ पे डिस्टेंस भी दिया हुआ है, यू आर लकी वन, 480 किलोमीटर। चलो, तो यानी मेरे लिए टाइम निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो हमारा स्पीड आपको क्या दी हुई है, x दी हुई है। सो x इज इक्वल्स टू 480 डिवाइड बाय व्हाट इज़ द टाइम, वी डोंट नो, टाइम तो निकालना ही है। सो टाइम इज इक्वल्स टू 480 अपॉन x। आई होप ये आपको आता होगा, स्वैपिंग इधर से इधर करना, इक्वल टू से। ठीक है, इक्वल टू के जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चले जाते हैं, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाता है। ये आपके पास टाइम आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या कह रहे हैं कि अगर इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, सो स्पीड को न्यू स्पीड, मतलब अब नई स्पीड जो है आपकी वो x - 8, दिस इज़ योर न्यू स्पीड। ठीक है, ये आपकी नई स्पीड है। तो वो टाइम कितना लेता है, वो टाइम लेता है 3 hours लेस। तो हमारा ओरिजिनल टाइम हमने 480/x निकाला, तो हमारा न्यू टाइम क्या हो गया, न्यू टाइम हमारा हो गया 480/x - 3। डन। ओके, अब वो कहते हैं टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस सेम है। सो आप फिर से फॉर्मूले पे आ जाओ, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। उन्होंने बोला डिस्टेंस सेम है, यानी कि डिस्टेंस 480 ही है, यानी मैं लिख सकती हूँ इस फॉर्मूले को दोबारा से कन्विंस करके, चेंज करके, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, यानी 480 इज इक्वल्स टू नई स्पीड अभी हमने क्या निकाली है, x - 8
और नया टाइम भी मैंने क्या निकाला है आपके पास 480/x-3। दिस इज़ द न्यू टाइम। आप इसको सॉल्व कर दीजिए। x-8 मल्टीप्लाई बाय 480 - 3x। आई हैव टेकन द एलसीएम। अभी x को उधर ले जाते हैं, so this is 480x which is x-8 into 480 - 3x। डन। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। व्हेन यू विल सॉल्व इट you will get x² minus 8x minus 1280. See, I can solve the whole question but the video will be unnecessarily lengthy. You can solve these calculation. हाँ, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की कैलकुलेशन में लगता है कि नहीं हो पा रही है, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आई विल सॉल्व दैट क्वेश्चन अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। सो वो आप इशू नहीं है, बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो यू कैन से दिस। सो दिस कम्प्लीट्स आवर 4.1 एक्सरसाइज। हमारी 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है अब इस क्वेश्चन के हिसाब से। I have discussed all the questions with you. आज हमने ये बचे हुए तीनों क्वेश्चंस भी डिस्कस कर दिए। अब नेक्स्ट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, आई विल डिस्कस द 4.2 एक्सरसाइज विच इज़ फैक्टराइजेशन, और ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आई विल डिस्कस 4.4। आई विल डिस्कस 4.4 और डिस्क्रिमिनेंट इन मतलब एक्सरसाइज के हिसाब से नहीं, बट डिस्क्रिमिनेंट मेथड में पहले डिस्कस करूँगी कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, बिकॉज कंप्लीटिंग द स्क्वायर इज़ लिटिल डिफिकल्ट टू डू, ठीक है। सो डिस्क्रिमिनेंट इज़ वेरी इजी, सो दैट आपको आपका मेजर चैप्टर कवर हो जाए, फिर हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर कवर करेंगे। ओके, गुड लक, स्टे होम, स्टे सेफ।